तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए आईटीआई रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम की महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आप भी हमारे चैनल से रहे हैं तो जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, अब भारत सरकार द्वारा एक अच्छी एनसीएल में एक वैकेंसी निकली है जो भारत सरकार के अधीन आती है, जो पीएसयू डिपार्टमेंट के अधीन आती है। पूरा इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल लगता है और ये पूरी एक तरह से गवर्नमेंट हमारी एग्जाम के थ्रू ये लेंगे वैकेंसी, यानी एक तरह से पूरी गवर्नमेंट है। तो नार्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड, तो इसमें निकली है। ये कहाँ पर निकली है? मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में। तो आप कहीं कोई से भी राज्य से तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितना टेक्निकल आएगा, कितना नॉन टेक्निकल, एग्जाम कब होगी और इसके बाद क्या प्रोसेस रहेगी और कौन कौन सी ब्रांच वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, ये हमारा इम्प्लीमेंट न्यूज़ है। तो ये 16/4/2025 को ये कल रिलीज़ हुआ था और आज ये हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो आईटीआई, फिटर, इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर, ये 3 ब्रांच वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्या क्या होना चाहिए सर? तो आपके पास कम से कम 10th होना चाहिए मेट्रिकुलेशन और साथ में होना चाहिए आईटीआई 2 साल का। एससीबीटी और एनसीबीटी दोनों चलेंगे, दोनों में। यदि आपने स्टेट गवर्नमेंट से करा एससीबीटी से तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, एनसीबीटी से करेगा तो वो भी इस चीज़ को कर सकता है। उसके बाद हमारा होता है इसके साथ और क्या चाहिए सर? 1 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए आपके पास। मैं पहले ही बता चुका कि आपको अप्रेंटिस करना ही है आईटीआई के बाद, बहुत जरूरी होता है। तो आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो 1 साल का अप्रेंटिस जरूर कर ले टेक्निकल में। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए क्या है? तो उसी के इलेक्ट्रिशियन वालों के भी ये सेम है कि आपके पास 10th होना चाहिए। 10th के साथ आपके पास क्या होना चाहिए? 2 साल का आईटीआई होना चाहिए एनसीबीटी एससीबीटी से, और आपके पास 1 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए। तो दोस्तों, अब ये तो रही क्वालिफिकेशन की बात। टोटल कितनी पोस्ट है? तो हम इलेक्ट्रिकल छात्र हमसे ज़्यादा जुड़े हैं तो हम उनको बताते हैं टोटल कितनी पोस्ट होगी। 95 पोस्ट है। हाँ, ये टोटल 95 पोस्ट निकली। 95 पोस्ट बहुत होती है इस फील्ड में 95 पोस्ट, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है। दिल्ली मेट्रो हुआ हमारा, ये जो बड़ी बड़ी एग्जाम होती है उनमें बहुत कम पोस्ट निकलती है। इसमें तो 95 पोस्ट निकली। तो यहाँ पर टोटल कितनी है? तो हमारा तो यूआर के लिए हमारा टोटल हो जाएगा, एक्स सर्विसमैन के लिए 7, 32 हो जाएगी जनरल के लिए हमारा इलेक्ट्रिशियन में। ईडब्ल्यूएस के लिए एक्स सर्विसमैन है तो 1 और 8 हो जाएगी। आपका नॉर्मल व्यक्ति भी इसको फॉर्म भर सकता है। दूसरा, एससी कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन की 2 है और नॉर्मल 12 है। हमारी एसटी की 2 एक्स सर्विसमैन की और 17 क्या है हमारी नॉर्मल है। ओबीसी की 2 एक्स सर्विसमैन की और 12 क्या है नॉर्मल भर सकते। टोटल 95 पोस्ट है इन सभी को मिलाकर। अब हम चलते हैं आगे, क्या एज होगी, कौन कौन इसको कितनी एज वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें। हाँ, बेसिक सैलरी की बात करते हैं। सैलरी इसमें कितनी मिलती है? तो 1 साल तो आपको ट्रेनिंग के रूप में रखा जाता है इसमें, उसके बाद आपको परमानेंट करा जाता है। तो आपकी सैलरी 1583 रुपये, यानी आप 1583 रुपये आपको एक दिन का मिलता है। यानी पर डे आपको बेसिक सैलरी आपको 1500 रुपये मान के, तो 30 दिन की जो सैलरी होती है वो 45,000, यानी आपकी स्टार्टिंग होगी 45,000 पर मंथ दोस्तों। तो बहुत अच्छी जॉब है। यदि आपने ये करा है तो आप ज़रूर इस फॉर्म को फिल करें। और क्या क्या चीज़ें होगी इसमें मैं और बता देता, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। हाँ, एज रिलैक्सेशन, कितनी एज के फॉर्म भर सकते हैं। तो इन्होंने जो एज लिमिट है वो 18 से 30 वर्ष है। 18 से 30 साल, यदि जिसकी एज 18 से कितने साल हो दोस्तों, 30 साल है, वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। जब यू आर कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, या ना कोई उम्र में छूट नहीं है। आप जनरल से या ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको कोई छूट नहीं है। एसटी एससी के कैंडिडेट को 5 साल की छूट है ना, यानी 35 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट, यानी वो कितने 33 साल की एज में भर सकता है। यदि पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप्ड है जनरल का व्यक्ति तो उसको 10 साल की छूट है। ओबीसी में यदि हैंडीकैप्ड है कैटेगरी में आता 13 साल की, और एसटी एससी में उसको 15 साल की छूट है एज में, यानी वो 45 साल तक एसटी का बंदा यदि हैंडीकैप्ड है तो 45 साल की एज तक भी फॉर्म भर सकता है इस। अब फीस क्या रहेगी सर? तो फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये पे रहेगा। जीएसटी आपका 180 रुपये पे होगा। और एसटी एससी हैंडीकैप्ड वालों के लिए कोई फीस नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट के जो रूल है वो तो अब कोई बदल नहीं सकता है सारी चीज़ें, कि सर अब हमारे से पैसे ले जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ले जा रहे, तो वो अब मेन है सिलेक्शन प्रोसेस। क्या चीज़ें हैं, क्या सिलेबस होता है, मेन चीज़ें। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होती है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होती है, इसमें 2 सेक्शन में एग्ज़ाम होती है, ए और बी। ए में तो आपका टेक्निकल आता है, ए की एग्ज़ाम होगी, और बी में होता है आपको नॉन टेक्निकल। यानी आपका ए में पहले बता दूं, जैसे आप वेल्डर डिपार्टमेंट में तो वेल्डर का टेक्निकल, इलेक्ट्रिशियन से तो इलेक्ट्रिशियन का पूरा जो आपने आईटीआई में पढ़ा है वो पूरा आएगा। और नॉन टेक्निकल की बात करें तो
पहले तो सर टेक्निकल कितने नंबर का, तो 70% आएगा, यानी आपका 100 नंबर का पेपर है तो आपका 70 मल्टीप्लर 24 क्वेश्चन जो आएंगे वो सेक्शन ए यानी आपका कैसे आएंगे टेक्निकल से, यानी आप टेक्निकल से तो कितने 70% क्वेश्चन आपके टेक्निकल के आएंगे और 30% आपका क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में क्या आएगा, जनरल आपका रीजनिंग आएगा, जीके आएगा, उसके बाद मैथ्स एप्टीट्यूड आएगा, ये सारी चीज़ 30 नंबर की आएगी। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, इसमें कोई रॉन्ग आंसर का पेनल्टी मार्क्स से नहीं कटेगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज़ है कि टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन, इसमें टेक्निकल सबसे ज़्यादा आएगा 70। दोस्तों बहुत अच्छा ये सारी चीज़ें होती है, इसमें टेक्निकल ज़्यादा पूछ रहे हैं, नॉन टेक्निकल वेटेज कम है। तो दोस्तों अब सर टेक्निकल कहाँ से पढ़े, कौन सी क्लास से सिलेबस लेना चाहिए, कौन सी बुक प्रेफर करना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं यूट्यूब चैनल पे निःशुल्क आपको पूरा टेक्निकल पढ़ा रहा हूं, आप सर्च कर लीजिएगा। उसमें मध्य प्रदेश लाइनमैन, ITI ट्रेनिंग ऑफिसर, इसरो, DRDO सभी के लिए एक सिलेबस बना रखा है मैंने जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारी वीडियो ट्रांसफार्मर, आपका कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ये सारी चीज़ें को डाल चुका, रजिस्टेंस, कौन से न्यूमेरिकल क्या बेस पे, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये बात तो हुई हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। अब सर कब से कब तक इसको फॉर्म भर सकते हैं, तो ये कट ऑफ मार्क्स से इस पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बोलने की बात रहती है, क्योंकि मिनिमम 50 मार्क्स 40 मार्क्स, क्योंकि ये तो इनके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितना जाता है वो डिपेंड करता है। अब देखो और क्या है सर, तो अब इस फॉर्म को फिल करने की डेट मैं आपको बता देता हूँ क्या डेट रहेगी, तो और कब तक लास्ट है। तो फॉर्म को भरने की 17/4/2025 से ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप ऑनलाइन जाके इस फॉर्म को सबमिशन कर सकते हैं। सर लास्ट डेट क्या रहेगी, तो 10/5/2025 यानी 10 मई को आपका ये फॉर्म 12 बजे आपका क्लोज हो जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम है उन्होंने अभी ऑफिशियल साइट पर आपको दे देंगे, एडमिट कार्ड कब होगा, यानी फिर भी मान के चलिए 2 से 3 मंथ में एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपका मान लीजिए अगस्त में। तो दोस्तों अभी से तैयारी पे लग जाइए। दोस्तों इस तरह की वीडियो आपको जानकारी मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल।